हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप वन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 27 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों फायरमैन का, उसके लिए सेट नंबर हम लोग 5 करेंगे। ठीक है, सेट नंबर हम लोग 5 करेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और सारे वीडियो दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और हम लोग वही प्रश्न को कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और आज हम लोग करेंगे 12/1/2020 में जो प्रश्न पूछा हुआ है द्वितीय पालिका, उसी का प्रश्न करेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो हम लोग सेट बाय सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई। ठीक है, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 2। थोड़ा सा फास्टली करेंगे, 100 क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट करना है, इसलिए शक्ति गुणांक का मान होता है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 0 व 1 के बीच होता है। ठीक है, 0 व 1 के बीच होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 3 में बोल रहा है उपसौर की स्थिति बनती है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को दोस्तों उपसौर की स्थिति बनती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 4 में बोल रहा है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 5 में है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या। ठीक है, साराजेवो में हत्या, फर्डिनेंड की साराजेवो में जो हत्या हुई थी दोस्तों, वही प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालीन कारण था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 6 में है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। हिंदी का प्रश्न ये। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दुरवस्था। ठीक है, दुरवस्था। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो 7 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी कि बालाथल, बाकी रोपड़ हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सब क्या है, ये संबंधित है सिंधु घाटी से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 8 में बोल रहा है निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो 8 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अल्फा कण का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 9। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि बिहार। बिहार जो है जो दोस्तों ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 10 में इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा था। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, द यूज ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, द यूज ऑफ एडवर्सिटी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग 11 में है राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि सकारात्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 12 में है भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 17। ठीक है, 17। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है कैलेमाइन एक खनिज है जिनमें होता है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि ZnCO3। ठीक है, जिंक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 14 में है पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्तिकाग्रे, यानी वर्तिका से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 15 में है अमोनियम आयन है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक संयुग्मी अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 16 में बोल रहा है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो 16 का जो राइट आंसर होगा ये दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 17 बोल रहा है निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि CH4 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 18 में है हरित क्रांति के जनक हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
बी यानी कि नॉर्मल बुरलॉग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नॉर्मल बुरलॉग। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है। 19 में बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे है, तो ये हो गया दोस्तों 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। ठीक है, यानी कि 19 का ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा कर्म सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम। अगला प्रश्न करेंगे 21 में बोल रहा है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विवेकानंद ने। ठीक है, 1893 में विवेकानंद जी ने वहाँ भाग लिए थे। अगला प्रश्न करेंगे 22, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, की। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एली हाइटनी ने। ठीक है, एली हाइटनी ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 23 में बोल रहा है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास है। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24 में बोल रहा है, जिन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मुलिस ने। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न करेंगे जो इंग्लिश का है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिल करना है। तो ये 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि पेट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोल होगा फिल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 26 में बोल रहा है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, ये दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट साइनोनिम। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों साइनोनिम क्या होगा, तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी कि कोय। अगला प्रश्न करेंगे 28, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि केचुआ। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 में, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मील। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 30 में है, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि Vp/d। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 31 में है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 32 में बोल रहा है दोस्तों, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। ठीक है, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नक्सलवाद से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 33 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वाईके अलग समिति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 34, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि माओ जेडोंग। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों, ये इंग्लिश का प्रश्न है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 35 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग सिर्फ जीको जीएस को कंप्लीट करेंगे, जीके जीएस को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 36 में, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1868 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 37, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चौथी अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग खुद से प्रयास करिएगा खुद से। ठीक है, तो 38 का जो आंसर है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि 15% सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 39 में बोल रहा है,
निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो है दोस्तों ये उच्च चालक है। ठीक है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सिल्वर है। ठीक है, यानी चांदी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 40 में बोल रहा है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। ठीक है, तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 41 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? ठीक है, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक वानिकी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करेंगे 42 में है वंशांगति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सटन एवं बोमेरी ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 43 में बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 44 सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर के दरबार में आया था ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 45 निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वेदांग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करेंगे 46, ये इंग्लिश का प्रश्न है। ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ठीक है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ये आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 47 में बोल रहा है ये यदि किसी घटना ई की प्रतीकता पी से निरूपित की जा सकती है तो निश्चित घटना का सही निरूपण है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा, निरूपण करता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करेंगे 48 में है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि झांसी की रानी। अगला प्रश्न करेंगे 49 में है आगे की अरे यायावर रहेगा। ठीक है, आगे की अरे यायावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? तो 49 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि यात्रा वृत्तांत से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 50 में बोल रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इति जोड़ आदि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 51 जो है दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग प्रयास कर लीजिएगा। 51 का जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 12.1/9%। ठीक है, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 52 में है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि लास्की वर्कर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 53 में बोल रहा है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो 53 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 54 में है 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है, तो 54 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 3। ठीक है, 3%। अगला प्रश्न करेंगे 55 में है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, सी। ठीक है, सी होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न करेंगे 56 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना जो है दोस्तों यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब लकड़ी जल जाएगा तो उसे दोस्तों हम लोग पुनः लकड़ी नहीं बना सकते हैं। तो यह होगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न करेंगे 57 में बोल रहा है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी
यानी एपीकल्चर, ठीक है। मधुमक्खी पालन को क्या कहता है, एपीकल्चर कहा जाता है। और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंचुए के अध्ययन को वर्मीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 58 में इंग्लिश का प्रश्न है दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो 58 का जो राइट आंसर होगा ये हो दोस्तों ऑप्शन डी, कलेक्ट, ठीक है, कलेक्ट। अगला प्रश्न करेंगे 59 में है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 59 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि बादल छाए हुए दिन पर, ठीक है। जब बादल छाए हुए रहेगा तब हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में है 60 में कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है। तो 60 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC के कारण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 61 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वेल्ड जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का घास का क्षेत्र है, ठीक है, ये गलत है। बाकी जो प्रेयरी है ये उत्तरी अमेरिका का है, पम्पास दक्षिणी अमेरिका का है, और स्टेपिस यूरोप का है, लेकिन जो वेल्ड है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ठीक है, ये गलत है। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग 62 में है, यदि बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान है, ये तो मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, आप लोग प्रयास कर लीजिएगा 2 और 8। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 63, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है। तो 63 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की जो जड़त्व है दोस्तों सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 64, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। तो 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि अमेरिका से लिया गया है, USA से, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 65 में है, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्याही उत्पाद है। तो 64 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मैलिक एसिड, ठीक है, क्या बनेगा, तो मैलिक एसिड बनेगा। अगला प्रश्न करेंगे 66, ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 होगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों, ये इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर होगा 67 का ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि विल कंटिन्यू गेट्स, ठीक है, आप उस देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 68, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। तो 68 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 69, ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों 69 का, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा 69 का ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका तो 69 का होगा ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 70 में है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10, 40, 99, 452, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 71, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न करेंगे 72, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सह्याद्री, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 73 में है, भागीरथी प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, ठीक है, भागीरथ प्रयास, ठीक है, भागीरथ प्रयास, यहाँ पे भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो 73 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कि कठिन तपस्या करना, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 74, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है। तो 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि विद्युत धानी तत्व का निकलना, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 75 में है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 76। इसमें बोल रहा है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिठास। मिठास जो है दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 77 में दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मेंट। अगला प्रश्न करेंगे 78। ठीक है, तो 78 का जो राइट आंसर है यह ऑप्शन ए होगा, यानी कि विल। यहाँ क्या भरेगा, विल भरेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 79। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि पूंजी निर्माण का निम्न दर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 70, ये तो 79 हो गया। 80 में बोल रहा है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि गैलापागोस। ठीक है दोस्तों, गैलापागोस। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 81 में बोल रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 82 में बोल रहा है कि हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर। ठीक है, हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि सी टॉट हिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 83 में दोस्तों मैथ का प्रश्न है। तो 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, x² - 2mx प्लस m² - n² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 84 में बोल रहा है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है। ठीक है, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है। तो 84 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि उत्सर्जन तंत्र का। किसका, उत्सर्जन तंत्र का। अगला प्रश्न करेंगे 85। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है। तो 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि रस पीयूष निधि। बाकी देखिए सुजानहित हो गया, वियोग बेली हो गया और इसकी लता हो गया। ये सारे जो है किसकी है, तो घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न करेंगे 86 में बोल रहा है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 87 में बोल रहा है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। तो 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 88 में है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है। तो 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि सिलिकॉन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 89। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। तो 89 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों 90 में बोल रहा है, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। ठीक है, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 19 अगस्त 1994 को। ठीक है, 19 अगस्त 1994 को। अगला प्रश्न करेंगे 91 में बोल रहा है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाग 2 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 92 में बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है। तो 92 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिनकोना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 93 में है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा,
यानी कि 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 94, ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से सोल्यूशन कर लीजिएगा। जो 94 का राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 6 दिन, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 95 में बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प द मोग्रोन लॉ का अनुसरण करता है, ठीक है। तो 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि -PVQ इज इक्वल टू -P और इस तरह से है -Q, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 96 में है विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। तो 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 20 मार्च को, ठीक है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 97 में दोस्तों मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग प्रयास कर लीजिएगा खुद से। तो 97 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है, यानी कि 5। अगला प्रश्न करेंगे 98 में बोल रहा है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि अमेजन, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 99 में है विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है। तो 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 100, और ये दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं। तो 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि लैक्टोज, ठीक है। तो टोटल दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला तो टोटल दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं फाइनली। तो दोस्तों ये वही प्रश्न है दोस्तों जो हम लोगों ने अभी हम लोग किए हैं, ठीक है। और आपके आने वाले एग्जामों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों नीचे आपको रेड कलर का एक बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन घंटी है, दोनों को दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह की वीडियो को आपको नोटिफिकेशन पल पल मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।